हेलो एवरीवन। मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारे होने वाला है एक नए सब्जेक्ट के ऊपर। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 को। इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, टोट को कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदू लोग को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही एडीआर के भी काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और कई सारे सब्जेक्ट को हम देख चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 का, जिसके आप सब लोग सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। वही सब्जेक्ट आज हम लेने वाले हैं। अब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 एक अलग ही सब्जेक्ट है, एक अलग ही एक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट 2 एक अलग सब्जेक्ट है, अलग एक्ट है। कहने का मतलब सब्जेक्ट तो अलग है परंतु एक अलग ही एक्ट है। तो ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसी को दो भागों में बांट करके आपके दो अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए हैं। जो पहला है वो सेक्शन 1 से लगाकर सेक्शन 123 तक, यानी कि जो क्षतिपूर्ति की जो टॉपिक आता है, जो इंडेमनिटी का, इस टॉपिक से पहले पहले का जो पार्ट है, यानी कि सेक्शन 1 से लगाकर 123 तक, इस ये जो पार्ट है ये है कॉन्ट्रैक्ट 1। और सेक्शन 124 इससे लगा करके एंड तक का जो एक्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट 2 में बांटा गया है। यानी कि दोनों एक ही एक्ट है, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम अलग अलग है। कोई अलग से एक्ट नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 एक अलग एक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट 2 एक अलग एक्ट है। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट 2 का जब हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट 2 के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एक होता है क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा है प्रत्याभूति की सुविधा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो मैं आप लोगों के लिए पहले आज क्षतिपूर्ति की सुविधा को हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम प्रत्याभूति की सुविधा को पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद थर्ड वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को जान लेंगे, जिससे आपको कभी इन दोनों सब टॉपिक के बीच में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे और आप आसानी से एग्जाम में भी लिख सके। इन दोनों के बीच में जो ज्यादा कंफ्यूज होता है उस कंफ्यूजन को मैं आपको थर्ड वीडियो में, थर्ड लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप अगर इन दोनों में कंफ्यूज होते हो तो आप वो लेक्चर भी देख लेना। अब साथ ही साथ मैं अब से आप सभी लोगों के लिए फ्री नोट्स भी अवेलेबल कराना स्टार्ट कर दिया है। वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। पहले आइए हम ये लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति की जो संविदा होती है वो संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा, यानी कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को नुकसान से बचाने की, यानी कि उसे अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की पूर्ति करने की संविदा होती है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की पूर्ति वो पहला व्यक्ति करता है। ऐसी जो संविदा होती है वो क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। अब क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई? तो इसकी परिभाषा इसी एक्ट में, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की सेक्शन 124 में दी गई है, जहां से हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। वहीं पर पहला ही टॉपिक आता है क्षतिपूर्ति का, और उसी में सेक्शन 124 में क्षतिपूर्ति की परिभाषा दी गई। अब परिभाषा क्या दी गई, हम उस परिभाषा को यूं का यूं पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देकर के इस परिभाषा को अच्छे से समझा दूंगा। परिभाषा जो एक्ट में दी गई है वो है कि वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। यानी कि इसमें दो पक्षकार होते हैं, जो हम आवश्यक तत्व में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं। दो पक्षकार होते हैं। पहला होता है क्षतिपूर्ति कर्ता, दूसरा होता है क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्तिकर्ता कौन व्यक्ति होता है? क्षतिपूर्तिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति को नुकसान से बचाने का वचन देता है कि अगर इस व्यक्ति को कोई नुकसान हो गया तो उसके नुकसान की भरपाई जो है मैं करूंगा, इस चीज से रिलेटेड कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। ये होता है क्षतिपूर्तिकर्ता। दूसरा होता है क्षतिपूर्तिधारी, जिस व्यक्ति को वो वचन देता है कि इस व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो जिस व्यक्ति को वचन दिया जाता है वो क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है। यानी कि दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से, यानी कि जो वचन दे रहा है उसी की वजह से अगर कोई नुकसान हो गया तो, या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से, किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से भी कोई नुकसान हो गया तो, दोनों प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो गया तो उससे दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। यानी कि वो उसकी भरपाई करेगा जो भी उससे नुकसान हुआ।
अब इस परिभाषा को मैं आपको एक एग्जाम्पल देके अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास आप कोई सामान लेने गए, कोई पैकेट जो पैक फूड होता है वो पैक फूड लेने के लिए गए। आप दुकानदार के पास गए, उसे कोई पैक फूड लिया। अब पैक फूड लेने पर दुकानदार आपको ये कहता है ये फूड जो है ये पैक है, ये एक्सपायर नहीं है, ये अच्छा फूड है, आप घर ले जाकर के इसको खा सकते हो, अगर इसमें कोई खराबी निकलती है तो मैं इसको वापस ले लूंगा और आपको पैसे वापस दे दूंगा या इसे बदल करके दे दूंगा। तो ये जो संविदा है, ये जो दुकानदार आपको कहता है कि अगर इसमें कोई खराब निकला तो मैं इसे वापस ले लूंगा या आपको पैसे वापस कर दूंगा, ये जो चीज है ये क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। यानी कि किसी चीज के लिए ये कहना, किसी व्यक्ति को ये कहना कि इससे आपको अगर कोई नुकसान हो गया इससे रिलेटेड, तो वो नुकसान की भरपाई जो है मैं करूंगा, आपको उस नुकसान से मैं बचाऊंगा। इसमें क्या है कि वो दुकानदार उस व्यक्ति को नुकसान से बचा रहा है कि अगर वो सामान खराब निकल गया तो नुकसान उस व्यक्ति का नहीं होगा, दुकानदार उसे वापस ले लेगा और उसके बदले या तो नया सामान दे देगा या उस सामान के पैसे लौटा देगा। तो नुकसान की भरपाई कौन कर रहा है? दुकानदार कर रहा है। तो वचन कौन दे रहा है? दुकानदार। यानी कि दुकानदार क्या कहलाएगा? क्षतिपूर्ति करता। ये क्षतिपूर्तिधारी यानी कि उस ग्राहक को, ग्राहक हुआ क्षतिपूर्तिधारी, उस व्यक्ति को नुकसान से बचा रहा है। अब एक केस जो है आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए और इसको लिख लेना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ये है 2007 का 517 पेज नंबर, गुजरात हाईकोर्ट का ये केस है। इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई जो भी एक्सीडेंटल या लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इन दो तरह के बीमा को छोड़कर, इन दो तरह के इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे के सारे इंश्योरेंस क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाते हैं। सिर्फ इन दो इंश्योरेंस को छोड़कर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रकार के बीमा होते हैं वो सारे बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत आते हैं। ये किसने कहा? ये इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है। तो ये आपको याद रखना है। आपको एग्जाम्पल में भी केस लॉ जहां लिखने पड़ते हैं वहां आप ये केस लिख करके इसे लिख सकते हैं। इससे आपको एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है और जितने आप केस लॉ लिखते हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ इसने कुछ तो पढ़ा है जो वो लिख रहा है। तो आपको कम से कम 2 से 3 केस लॉ लिखने ही चाहिए। मैं एक एक तो हमेशा बताती हूँ, फिर आपको एक्स्ट्रा अगर लगे कि मुझे और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं हर वीडियो में 2-3 केस बताने लग जाऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई क्षतिपूर्ति किसे कहते हैं और क्षतिपूर्ति कर्ता और क्षतिपूर्तिधारी क्या क्या होता है। भाई एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान से बचाने का वचन देता है। जो व्यक्ति वचन देता है वो क्षतिपूर्ति कर्ता कहलाता है और जो व्यक्ति वचन लेता है यानी कि जिसको नुकसान से बचाया जाता है वो क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है। अब इसके आवश्यक तत्वों को हम पढ़ लेते हैं। आवश्यक तत्व में पहला ही आवश्यक तत्व है कि 2 पक्षकार होना। इस क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए 2 पक्षकार का होना आवश्यक है। एक पक्षकार से क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं हो सकती, 2 पक्षकार होंगे। पहला होगा क्षतिपूर्तिधारी, दूसरा होगा क्षतिपूर्तिकर्ता। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्षतिपूर्तिकर्ता यानी कि क्षति की पूर्ति करने वाला, नुकसान की पूर्ति करने का वचन देने वाला व्यक्ति क्षतिपूर्तिकर्ता यानी कि जो वचन देता है। जहां पर दुकानदार ने वचन दिया था सामने खरीदने वाले को कि सामान खरीद अगर खराब निकला तो मैं बदल के दूंगा, तो दुकानदार क्या था? क्षतिपूर्तिकर्ता, क्षति की पूर्ति का वचन देने वाला। दूसरा आता है क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्तिधारी यानी कि जिसने वचन धारण किया यानी कि जिसको वचन मिला है, जिसका नुकसान से बचाने का बात कही गई है, वो क्षतिपूर्तिधारी होता है। तो क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी, इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है कि 2 व्यक्ति होते हैं, क्षतिपूर्तिकर्ता, क्षतिपूर्तिधारी। दूसरा आवश्यक बिंदु है विधिमान्य संविदा के आवश्यक तत्व का होना। जो भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 10 में जो विधिमान संविदा के आवश्यक तत्व दे रखे हैं, जैसे कि प्रस्ताव का होना, उसका स्वीकृत होना, उचित प्रतिफल का होना, दबाव के बिना या कपट के बिना संविदा होना, ये जो आवश्यक तत्व है वैध संविदा के, विधिमान्य संविदा के आवश्यक तत्व, ये सारे भी इस संविदा में पूरे होने चाहिए। यानी कि अगर ये कपट से की गई संविदा है, दबाव में आकर के की गई है, कोई प्रतिफल नहीं मिला है क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए भी, तो भी वो जो है क्षतिपूर्ति की संविदा वैध नहीं मानी जाएगी। यानी कि वैध संविदा के जितने भी आवश्यक तत्व थे हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सारे इसके लिए भी मान्य होंगे। तीसरा पॉइंट है हानियों से बचाने का वचन। इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हानियों से, होने वाली हानियों से बचाने का वचन देता है और ये वचन दिया जाना आवश्यक है। बिना इस वचन की क्षतिपूर्ति की संविदा का कोई
अर्थ ही नहीं है, क्योंकि क्षतिपूर्ति की संविदा ही यह संविदा है जो सामने वाले व्यक्ति को किसी होने वाले नुकसान से बचाने की संविदा है। तो इसमें हानियों से बचाने का वचन होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट है वास्तविक क्षति की पूर्ति, यानी कि जितनी उस सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हुआ है उतनी ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। जो क्षतिपूर्ति करता है वो उतने ही नुकसान की पूर्ति करेगा जितने की क्षतिपूर्तिधारी को नुकसान हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जाकर के कोई कार खरीदी, उस कार के अंदर उसके चारों टायर्स पुराने निकल गए, या चारों टायर्स में कोई एक्सपायरी डेट होने के कारण, टायर की एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायरी डेट निकल गई थी जिसके कारण टायर जल्दी घिस गए, या ऐसा कोई कारण निकल गया जिससे चारों टायर जल्दी खराब हो गए। तो ऐसी स्थिति में जिससे उसने कार खरीदी है वो व्यक्ति केवल उसके चारों टायर का ही भरपाई करेगा, या तो चारों टायर नए डाल करके देगा, या चारों टायर की जो भी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट उस व्यक्ति को रिफंड कर देगा। पूरी कार नहीं बदली जाएगी, क्योंकि जितना नुकसान होता है, यानी कि वास्तविक क्षति की ही पूर्ति की जाती है, संपूर्ण क्षति की पूर्ति नहीं की जाती है। यानी कि जितनी उसे वास्तविक रूप से क्षति हुई है, जितने उसे वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है, उसी नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि ये जो संविदा होती है ये लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, ये सारी चीजें जो नॉर्मल है वही है। ये तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 124। अब सेक्शन 125 ये भी बता देता हूं मैं आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं जो आप फ्री नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट गूगल ड्राइव की एक लिंक है। उस लिंक पर जाकर के आप इस पूरे चैप्टर का जो है नोट्स जो मैंने टाइप करके आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका कोई चार्ज नहीं है। काफ़ी सारे नोट्स और भी अलग अलग लेक्चर के ऊपर जो मैं जैसे जैसे वीडियो डालता जाऊंगा उनकी डिस्क्रिप्शन में उस टॉपिक का लिंक देता जाऊंगा। और अगर आपको और कोई स्पेशल अलग से चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको एक डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जिसमें जितने भी नोट्स मैंने अभी तक बना रखे वो सारे आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 125 के ऊपर। भाई सेक्शन 124 में तो क्षतिपूर्ति की संविदा दे रखी है, 125 में दे रखा है कि क्षतिपूर्ति धारी के कौन कौन से अधिकार होते हैं। क्षतिपूर्ति धारी के